दोस्तों ये बात है उस दौर की जब मार्शल आर्ट्स एक रिवायती खेल हुआ करता था। उसी दौरान वहाँ एक ऐसे इंसान ने जन्म लिया जिसने ह्यूमन पोटेंशियल की तमाम हदें क्रॉस कर दी और अपनी तेज रफ्तारी, तबाहकुन ताकत और चालाकी से पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। आज उस इंसान को दुनिया द लिटिल ड्रैगन ब्रूस ली के नाम से जानती है, लेकिन बदकिस्मती से वो 32 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया और उसकी जिंदगी के साथ साथ उसकी मौत भी एक मिस्ट्री बन गई। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ब्रूस ली ने अपनी अनबिलीवेबल स्किल्स के साथ दुनिया को हैरान किया और आखिर उसकी मौत के पीछे असल वजह क्या थी। एक और नई वीडियो के साथ स्टोरीज बाय राफे में आप सबको वेलकम। दोस्तों, ब्रूस ली 27 नवंबर 1940 को अमेरिका में पैदा हुआ। बचपन से ही उसके सर पर मार्शल आर्ट्स का भूत सवार था, जिसकी वजह से ली ने अपने शहर के लोकल गैंग्स के साथ काम करना शुरू किया और अपने डिफेंस के लिए कुंफू सीखा। ब्रूस ली के माँ बाप उसके सड़कों पर लड़ाई झगड़े और पुलिस के साथ भाग दौड़ से इंतहाई परेशान थे, इसीलिए उन्होंने ब्रूस ली को डिसिप्लिन और ट्रेनिंग के लिए आईपी मैन के पास भेजने का फैसला किया। दोस्तों, यहाँ आपको बताता चलूं कि आईपी मैन विंग चुन, जो मार्शल आर्ट्स की एक किस्म है, उसके ग्रैंड मास्टर थे, जहाँ से इस नौजवान लड़के ने मार्शल आर्ट सीखा और फिर दुनिया ने एक नए ब्रूस ली को देखा। दोस्तों, ब्रूस ली रोजाना 5000 पंच, 1000 किक्स, 8 किलोमीटर रनिंग और 15 किलोमीटर साइकिलिंग करता था। उसकी किक और पंच की रफ्तार इतनी तेज होती थी कि उस दौर में इजाद कैमरे उसकी रफ्तार को वाज़ेह दिखा नहीं पाते थे, लिहाजा वो फिल्मों में अगर अपनी असल रफ्तार से फाइट करता तो लोगों को सिर्फ उसका धुंधला साया नजर आता। यही वजह थी कि मूवीज में कैमरामैन की दरख्वास्त पर उसने हमेशा ही अपनी असल रफ्तार से हटकर एक्शन किया। एक सीरीज की स्क्रिप्ट में ब्रूस ली को अपने मुखालिफ किरदार से लड़ना था और वो लड़ाई हारनी थी, लेकिन ब्रूस ली को स्क्रीन की खातिर भी लड़ाई हारना बर्दाश्त न थी, लिहाजा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की दरखास्त के बावजूद उसने हारने से इनकार कर दिया और न सिर्फ सीरीज छोड़ने की धमकी दी बल्कि मुखालिफ को हकीकी जिंदगी में लड़ने का चैलेंज भी दे डाला। आखिर मजबूर होकर उस फाइट सीन को बदल दिया गया और सीरीज में वो लड़ाई बिना किसी हार जीत के खत्म की गई। दोस्तों, ब्रूस ली को लेकर एक और चीज बहुत मशहूर थी और वो था 1 इंच पंच। आज तक इंसानी तारीख में ब्रूस ली के सिवा कोई भी 1 इंच पंच नहीं मार पाया। ये ब्रूस ली का ही कमाल था कि वो 1 इंच के फासले से मुक्का मारकर सख्त लकड़ी का बोर्ड तोड़ दिया करता था और अच्छे भले इंसान को 1 इंच के फासले से पंच मारकर दूर गिरा दिया करता था। दोस्तों, एक और हैरानकुन बात यह है कि ब्रूस ली हवा में चावल उड़ाकर उन छोटे छोटे दानों को चॉपस्टिक से पकड़ लिया करता था। वो नन चाकू का इतना माहिर था कि वो उससे टेबल टेनिस खेला करता था। वो हवा में माचिस की तीली उड़ाकर नन चाकू को घुमाकर उस तीली को आग लगा दिया करता था और इसके साथ साथ वो एक उंगली और एक अंगूठे की मदद से पुशअप करने में माहिर भी था। लेजेंड बॉक्सर मोहम्मद अली से वजन में आधा होने के बावजूद ब्रूस ली के पंच में मोहम्मद अली के पंच जितनी ताकत मौजूद थी। ब्रूस ली की जिंदगी की एक अधूरी ख्वाहिश मोहम्मद अली से लड़ना भी था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज के मशहूर फाइटर और अदाकार जैकी चैन ब्रूस ली की फिल्म में बतौर एक्स्ट्रास काम किया करते थे। एक फिल्म में उनका सीन ब्रूस ली से 2 मुक्के, 1 लात और बाल पकड़वाने तक का था। एक खतरनाक फाइटर होने के बावजूद वो उस दौर में अपनी हिफाजत की खातिर उस वक्त की जदीद तरीन गन रखा करते थे। यहाँ आपको बताता चलूँ कि मशहूर अदाकार जैकी चैन भी अपनी हिफाजत के लिए एक हैंड ग्रेनेड अपने साथ रखते थे। ब्रूस ली के बारे में सबसे हैरानकुन बात यह है कि 17 साल की उम्र में हांगकांग के 12 स्कूल्स के माबैन हुआ बॉक्सिंग का मुकाबला ब्रूस ली ने जीत लिया था, बावजूद इसके कि उसने कभी किसी से बॉक्सिंग नहीं सीखी थी। दोस्तों, ब्रूस ली का दुनिया को हैरान करने का सफर अभी जारी था कि अचानक 20 जुलाई 1973 को उनकी मौत की खबर आती है और दुनिया में तहलका मच जाता है। ब्रूस ली की अचानक मौत से उस दौर में इसे मिस्ट्री करार दिया जाता है और अजीब थ्योरी सामने आती हैं। कोई कहता था कि ब्रूस ली को जहर दिया गया
اور کوئی کہتا تھا کہ اسے اپنے رائیول فائٹر نے مارا، لیکن اب ایک نئی تحقیق میں دی لٹل ڈریگن کی موت کی ممکنہ وجہ بتائی گئی ہے۔ اس تحقیق میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بروس لی کی موت کی وجہ زیادہ پانی پینا ہے۔ فیمس ایکٹر کو موت کے دن شام کے 7:30 بجے پانی پینے کے بعد سر درد اور سر چکرانے کا تجربہ ہوا، جس کے بعد انہوں نے ایک پین کلر دوا کھائی اور ٹھیک 2 گھنٹے بعد انہیں مردہ حالت میں دریافت کیا گیا۔ موت کے بعد پوسٹ مارٹم سے انکشاف ہوا تھا کہ بروس لی کا دماغ سوج گیا تھا، جس سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ ان کی موت دوا کے ری ایکشن سے ہوئی تھی۔ کلینیکل کڈنی جرنل میں شائع تحقیق میں یہ نکتہ اٹھایا گیا کہ بروس لی نے یہ دوا سر درد اور سر چکرانے کے بعد کھائی تھی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دوا کھانے سے پہلے ہی ان کا دماغ سوجن کا شکار تھا۔ محققین کے مطابق تفصیلات پر مبنی ہمارے تجزیے میں یہ خیال پیش کیا گیا ہے کہ دماغی سوجن در حقیقت ہائپونیٹریمیا کا نتیجہ تھی۔ محققین نے بتایا کہ آسان الفاظ میں ہمارا خیال ہے کہ گردوں کا بہت زیادہ پانی کو فلٹر نہ کر پانا بروس لی کی موت کی وجہ بنا۔ دوستوں، ہائپونیٹریمیا کا سامنا اس وقت ہوتا ہے جب کوئی فرد بہت کم وقت میں بہت زیادہ مقدار میں پانی پی لیتا ہے اور گردے اس پانی کو فلٹر نہیں کر پاتے۔ لیکن ہائپونیٹریمیا کم پانی پینے سے بھی ہو سکتا ہے۔ بروس لی کی وائف اور ڈاکٹرز نے بتایا کہ اداکار نے ٹھوس خوراک کو چھوڑ کر صرف گاجر اور سیب کے جوس تک خود کو محدود کر لیا تھا۔ اس طرح کی خوراک سے بھی ہائپونیٹریمیا کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ بروس لی کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے محققین نے بتایا کہ بروس لی کو ممکنہ طور پر موت سے 2 مہینے پہلے دماغی سوجن کا سامنا اس وقت ہوا تھا جب انہیں الٹیاں اور بے ہوشی کی شکایت ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت تو بروس لی صحت یاب ہو گئے اور دماغی سوجن کی تشخیص نہیں ہو سکی، مگر یہی بیماری بعد میں اچانک موت کی وجہ بنی۔ دوستوں، یہاں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں کہ اپنی زندگی میں بروس لی نے ایک گولڈ رولز رائس آرڈر کی تھی، جو کہ اس کی موت کے بعد ڈیلیور ہوئی۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سٹوریز بائی رافع کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔